मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मेल की बॉडी के अंदर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है कि कौन कौन से जो पार्ट्स हैं जिसको ये कंसिस्ट करता है, कौन कौन से पार्ट्स से मिलके ये बन रहा है, उसकी बात करेंगे। तो हम ये डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो लेट्स ड्रॉ विद मी। कुछ इस तरीके का डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। यहां पे हम एक एक पार्ट की बात करेंगे कि कौन कौन से पार्ट से ये मिलके बना है। पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, फिर इसमें एक एक पार्ट की हम बात करेंगे। यहां पे कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है, तो हम इसे नेमिंग देते हैं। सबसे पहले हम यहां से शुरू कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पेनिस। सेकेंड वन इज, यहां पे एक सर्कुलर स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही होगी एक बड़े सर्कल के अंदर। ये जो आउटर कवरिंग होती है इसे हम बोलते हैं स्क्रोटम। एंड जो इसके अंदर एक सर्कुलर स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है, दैट इज कॉल्ड टेस्टिस, जिसे हमने अब तक पढ़ा है कि जो मेल हिंदी में बोलते हैं शुक्राशय ग्रंथि। सेमिनल वेसिकल से जैसे ही हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो यहां पे दो ग्लैंड्स हमें दिखाई देती है। उन ग्लैंड्स के ये दो सर्कुलर स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, इनके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे जो पहली स्ट्रक्चर है दैट इज ग्लैंड, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड, प्रोस्ट्रेट ग्रंथि हम जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट ये जो ग्लैंड है शुक्राशय ग्रंथि। इसके बाद ये जो यहां से पेनिस से जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकल रही है, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये जाके जुड़ती है इन दोनों ग्लैंड से, और इसके साथ ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर यहां दिख रही है दैट इज यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय जिसको हम बोलते हैं। और ये यहां से जो सिक्रेशन है वो यहां इकट्ठा हो रहा है, फिर यहां से, अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहां पे इट इज वास्ट डिफरेंस। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि सबसे पहले हम यहां नोट करेंगे कि कौन कौन से पार्ट इसके अंदर है। तो सबसे पहला जो पार्ट है हमारा दैट इज टेस्टिस। एक एक को हम डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे। टेस्टिस की जब हम बात करते हैं तो दे आर ओवल शेप्ड। इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है? ओवल होती है, स्मॉल इन साइज, साइज इसका छोटा होता है, एंड पिंकिश इन कलर। ओवल, स्मॉल, ओवल शेप एंड पिंकिश इन कलर। इसके बाद टेस्टिस जो होती है वो कवर होती है किसके अंदर? स्क्रोटम। इसकी भी बात करेंगे नेक्स्ट। तो टेस्टिस वर्षण जो है क्या है? ओवल शेप्ड है, स्मॉल साइज है एंड पिंकिश
कलर है। इसका जो काम है वो क्या है, फंक्शन की अगर हम बात करते हैं, इसका जो फंक्शन है वो क्या है, अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, दो फंक्शन है इसके। पहला क्या है, यहां पे क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, मेल गैमेट की फॉर्मेशन हो रही है। दूसरा जो हमने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की बात की थी वो यहां पे प्रोड्यूस हो रहा है। तो फंक्शन इसके दो हैं कि मेल गैमेट की फॉर्मेशन करता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यहाँ पे रिलीज होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द चेंजेस एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी इन द बॉडी, तो उसके लिए होता है। टेस्टिस की अगर लोकेशन की बात करते हैं तो दे आर लोकेटेड इन बिलो एब्डोमिनल रीजन आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर होता है। इसके बाद टेस्टिस के बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जो आउटर कवरिंग हमने कहा था जिसको हम बोल रहे थे स्क्रोटम, हिंदी में बोलते हैं वृषण कोश, जो कि वृषण को क्या कर रहा है, घेरे हुए है, कोश की उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, वृषण कोश, स्क्रोटम बोलते हैं। स्क्रोटम क्या होता है, इट इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर। स्क्रोटम क्या है, इट इज पाउच लाइक स्ट्रक्चर। स्क्रोटम ये क्या है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो कि किसको कवर कर रहा है, टेस्टिस को कवर कर रहा है। ठीक है, तो इसके बाहर होता है, थैलीनुमा आकृति का होता है जो कि वृषण को घेरे हुए है, उसको क्या कर रहा है, सुरक्षा प्रदान कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम पाउच लाइक स्ट्रक्चर हम बोल रहे हैं। ठीक है, ये जो आपको स्क्रोटम दिखाई दे रहा है जिसके अंदर टेस्टिस होती है, इसका जो टेम्परेचर होता है बॉडी के टेम्परेचर से 1 to 2 डिग्री क्या होता है, लेस होता है, कम होता है। शरीर के तापमान से 1 या 2 डिग्री तापमान इसका क्या होता है, कम होता है। उस कम होने का यहाँ पे रीजन क्या है कि यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो रही है, गैमेट की फॉर्मेशन हो रही है। अगर वहां पे टेम्परेचर हाई होगा तो वहां पे गैमेट की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। युग्मक जो यहाँ पे नर युग्मक जो बन रहा है जिसे हम शुक्राणु बोलते हैं हिंदी में, उसकी फॉर्मेशन के लिए इसका जो टेम्परेचर है वो कम होना जरूरी है। तो इसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से 1 से 2 डिग्री क्या होता है, कम होता है। इससे आगे हम चलते हैं, टेस्टिस, टेस्टिस के बाद स्क्रोटम, वृषण कोश। अब ये जो वृषण टेस्टिस की हमने बात की थी, ये जुड़ी हुई है एक नलिकाकार आकृति से, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहां से निकल रही है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, वास डिफरेंस। शुक्र वाहिनी, हिंदी में बोलते हैं इसे शुक्र वाहिनी। ये देखो जो नर युग्मक होता है ना, मेल गैमेट की हम बात कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, शुक्राणु बोलते हैं, हिंदी में शुक्राणु बोल रहे हैं। यहीं से ही इसका नाम निकल के आ रहा है शुक्र वाहिनी, कि यहाँ टेस्टिस में जो मेल गैमेट्स, जो नर युग्मक बन रहे हैं, उनको ये आगे लेके जा रही है। ठीक है, शुक्र वाहिनी क्या कर रही है, उन्हें आगे की तरफ लेके जा रही है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, शुक्र वाहिनी, शुक्राणुओं को लेके जा रही है ये। तो वास डिफरेंस क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि जुड़ी हुई होती है टेस्टिस के साथ, और उसका जो फंक्शन है, कार्य क्या है उसका, कि वो यहाँ जो गैमेट्स बन रहे हैं उनको आगे लेके जा रही है। ठीक है, अब ये जो वास डिफरेंस है, ये यहां से शुरू हुई, यहां तक आई है, यहां तक आने के बाद वो क्या है, इन ग्लैंड्स के साथ जुड़ी हुई है। ग्लैंड्स के साथ जुड़ी हुई है, कौन कौन सी ग्लैंड है, एक तो प्रोस्टेट ग्लैंड है हमारे पास, और एक क्या है, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है, शुक्राशय ग्रंथि है। तो अब इन दोनों ग्लैंड का फंक्शन क्या है उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे जो वास डिफरेंस है वो जुड़ी हुई है किसके साथ, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल, इन दोनों ग्लैंड के साथ जुड़ी हुई है। ये दोनों ग्लैंड क्या करती है, अपना सिक्रेशन
स्टोर करती है इस ट्यूब के अंदर, ठीक है, एक लिक्विड मटेरियल रिलीज कर रही है वास डिफरेंस के अंदर, और वास डिफरेंस में क्या आ रहे हैं, हमारे गैमेट्स आ रहे हैं। कौन सा? मेल गैमेट आ रहा है, स्पर्म आ रहा है। तो जो स्पर्म यहां से चलता हुआ यहां आया, तो यहां से क्या हुआ, लिक्विड रिलीज हुआ, और वो किसके साथ मिक्स हो गया, स्पर्म के साथ मिक्स हो गया। मिक्स होने के बाद वो क्या बन जाता है, एक लिक्विड मटेरियल बन जाता है, तरल पदार्थ बन जाता है, जिसे हम कहते हैं सीमन, ठीक है। इसके अलावा ताकि उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इजीली हो सके, लिक्विड के फॉर्म में वो इजीली पास आउट हो सके, इसके अलावा ये उनको न्यूट्रिशन देने का भी काम करती है। ये क्या कर रही है, जो स्पर्म आ रहा है, नर युग्मक शुक्राणु जो आ रहा है यहां से होता हुआ, उसको क्या कर रही है, न्यूट्रिशन देने का काम कर रही है, पोषण देने का काम कर रही है। न्यूट्रिशन दिया, देन लिक्विड पोर आउट किया, और वो क्या बन गया, सीमन बन गया। अब इन दोनों ग्रंथियों से होता हुआ वो जो सीमन है वो कहां जाएगा, इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, जिसे हम बोल रहे हैं यूरिनरी ब्लैडर, यहां आ गया। अब यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आने के बाद विद यूरिन वो क्या होता है, जो यहाँ पे जो स्पर्म्स आ रहे हैं वो यहां से पास होते हुए इस पेनिस से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पे लास्ट पार्ट हमारा बचा है, दैट इज पेनिस। उससे पहले ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि स्टोर करती है यूरिन एंड जो स्पर्म यहाँ से आ रहे हैं, जो सीमेन आ रहा है उसको। यहाँ पे सिंगल ओपनिंग होती है फॉर यूरिन एंड फॉर द सिक्रीशन ऑफ सीमेन। तो यहां से होता हुआ वो कहाँ आया, पेनिस में आ गया है। पेनिस क्या है, एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, सिलेंडर के आकार की आकृति है, शीशन जिसे हम बोल रहे हैं। हाईली मस्कुलर होती है, मसल्स प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे एक सिंगल ओपनिंग होती है फॉर द पर्पज ऑफ यूरिन एंड सीमन। तो वो यहां से होता हुआ पेनिस से आता हुआ वो बाहर की तरफ निकल जाता है। पेनिस को हम पॉपुलेटरी ऑर्गन भी बोलते हैं। ये क्या फंक्शन करता है कि यहाँ पे जो स्पर्म आ रहे हैं उन्हें फीमेल की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करने का काम करता है। मेल गैमेट को कहाँ पहुंचा रहा है, फीमेल बॉडी के अंदर पहुंचा रहा है ड्यूरिंग कॉपुलेशन। तो ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कौन कौन से पार्ट हैं, दोबारा से बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है टेस्टिस, जहां पे मेल गैमेट स्पर्म शुक्राणु बन रहा है और टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो रिलीज हो रहा है। वो कवर होता है किससे, स्क्रोटम से। पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि उसको कवर करके रखती है, और उसका जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, वहां पे 1 से 2 डिग्री कम होता है। इसके बाद ये जुड़े हुए होते हैं एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से, दैट इज कॉल्ड वास डिफरेंस। शुक्रवाहिनी, यहां से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आगे जाके जुड़ी हुई होती है प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमाइनल वेसाइकल ग्लैंड, शुक्राशय ग्रंथि से। वो क्या करते हैं, अपना जो पदार्थ है वो रिलीज पोर आउट करते हैं सीमेन के साथ, और उन्हें नरिशमेंट देने का काम करते हैं। नरिशमेंट देने के बाद वो कहां जा रहा है, इस बैग लाइक स्ट्रक्चर में जा रहा है, दैट इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर। यहां से होता हुआ वो कहां आएगा, पेनिस में आएगा, और ड्यूरिंग कॉपुलेशन वो फीमेल की बॉडी के अंदर एंट्री कर जाएगा। दैट इज ऑल अवर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हमने ये पढ़ लिया है कि जो मेल गैमेट है वो कैसे बन रहा है, मेल गैमेट की फॉर्मेशन हमने पढ़ ली। अब सेकंड हमारा आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जहां पे क्या है, फीमेल गैमेट, दैट इज जो फीमेल गैमेट है जिसे हम क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं, या एग बोलते हैं, या फिर हिंदी में जिसे हम अंडाणु बोलते हैं। वो किस प्रकार बनता है उसकी हम यहां बात करेंगे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो इसका डायग्राम हम बनाते हैं। फिर इसके बाद इसके हर एक पार्ट की हम यहां बात करेंगे।
जैसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हमने अलग अलग पार्ट की बात की है, वैसे ही यहाँ पे भी अलग अलग पार्ट की बात करेंगे, हर एक हिस्से की बात करेंगे कि वहां पे किस तरीके से ओवम बन रहे हैं, कौन से पार्ट का क्या फंक्शन है। चलिए, तो सबसे पहले हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं। ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है, दैट इज कॉल्ड ओवेरी, अंडाशय। अंडाशय के बाद दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है, दिस इज ओविडक्ट, अंडवाहिका। अंडवाहिका के से आगे जब हम आते हैं तो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है, जिसे हम बोलते हैं यूटेरस, गर्भाशय। गर्भाशय के बाद एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमें नीचे की तरफ दिखाई देती है, दैट इज सर्विक्स, ग्रीवा एंड लास्ट इज वेजाइना, योनि। सेम ये भी आपकी ओविडक्ट है, अंडवाहिका है, ये भी ओवरी है, ठीक है। चाहे आप इस साइड से नेम लिख लीजिए, चाहे आप उस साइड से नेम लिख लीजिए। तो ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। अब हम इसके एक एक पार्ट की यहीं पे इसी तरीके से बात करते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरी की, अंडाशय की। ओवरी क्या है? सर्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, वन पेयर प्रेजेंट होता है। वन पेयर मतलब दो प्रेजेंट होंगी, लेफ्ट एंड राइट। A pair of ovary is present in abdominal region inside the body। यहाँ पे जो ओवरी अंडाशय प्रेजेंट है वो कहाँ प्रेजेंट है? इनसाइड द बॉडी, शरीर के अंदर। लेकिन वहां जब हम टेस्टिस की बात कर रहे थे तो वो आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट था। तो यहाँ पे ओवरी स्मॉल सर्कुलर साइज होता है इनका, ठीक है, एक पेयर इनका प्रेजेंट होता है। इसके बाद अगर हम इसके फंक्शन की बात करते हैं, क्या काम क्या होता है इसका, तो पहला फंक्शन क्या है? इट प्रोड्यूस ओवम। ये क्या करती है? एग की फॉर्मेशन करती है, फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन करती है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अंडाणु। तो ये क्या बना रही है? वहां पे अंडाणु का निर्माण कर रही है, ओवम बना रही है वहां पे। दूसरा फंक्शन यहाँ पे क्या है? जो हार्मोन की हमने बात की थी, एस्ट्रोजन रिलीज करती है वहां पे, जिसके कारण जो है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी वो जो चेंजेस आ रहे हैं गर्ल्स की बॉडी के अंदर, फीमेल की बॉडी के अंदर, तो वो वहां पे चेंजेस किसके आ रहे हैं? एस्ट्रोजन। तो इसके भी क्या काम है? गैमेट बनाने का काम है, फीमेल गैमेट, दैट इज कॉल्ड ओवम। या आप उसको एग भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आप, एग बोल दो चाहे आप ओवम बोल दो, हिंदी में उसे हम अंडाणु बोलते हैं, और हार्मोन को रिलीज करने का काम करती है। ये हो गया हमारा ओवरी। अब ओवरी के बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है, दिस इज कॉल्ड ओविडक्ट, अंडवाहिका। अंडवाहिका नाम से हमें क्या पता चल रहा है? जो अंड का वहन कर रही है, अंडाणु जो लेकर जा रही है, उसे हम क्या कहते हैं? अंडवाहिका, ओविडक्ट बोलते हैं। ऐसी डक्ट जो ओवम को लेकर जा रही है, ठीक है। तो यहां से ये जो ओविडक्ट होती है, यहां से इसका जो रीजन है वो थोड़ा सा ब्रॉडली रीजन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये बिल्कुल अटैच नहीं होती ओवरी के साथ, चिपकी हुई नहीं होती। यहाँ पे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, कुछ इस तरीके से, जिसे हम कहते हैं फिम्ब्रिए। कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जो क्या करती है? एट द टाइम ऑफ रिलीज ऑफ ओवम, वो ओवम को कैच करती है और उसे आगे लेके जाती है। इसके अलावा इस ओविडक्ट के अंदर ही क्या होता है? फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस भी ओविडक्ट के अंदर होता है। जब हम आगे कंटिन्यू करेंगे ना, तब वहां हम शो करेंगे कि फर्टिलाइजेशन किस तरह हो रहा है, कहाँ हो रहा है। तो अभी हमने सिर्फ यहाँ यही याद रखना है, जो फर्टिलाइजेशन, निषेचन की क्रिया होती है, वो भी कहाँ हो रही है? ओविडक्ट के अंदर हो रही है। तो इट इज अ नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जो कि ओवम को कैच करने का
काम करती है यहाँ से और उसको आगे भेजती है। ओविडक्ट से जब हम आगे चलते हैं तो ये हमारे पास एक बैग लाइक स्ट्रक्चर आती है जिसे हम कहते हैं यूट्रस, गर्भाशय। यूट्रस क्या है? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, थैलीनुमा आकृति का होता है। काम क्या होता है इसका? जो निषेचन की क्रिया यहाँ हो जाती है, जब जो जाइगोट जो है जब बन जाता है तो उसके बाद जाइगोट जो है, युग्मनज जो है, जब भ्रूण के रूप में तैयार होता है तो जो शिशु का जो विकास हो रहा है वो कहाँ होता है? इस यूट्रस के अंदर होता है, गर्भाशय के अंदर होता है। ठीक है, तो ये इसका कार्य क्या है यहाँ पे कि जो शिशु का विकास होता है वो कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है, यूट्रस में होता है। इसके बाद ये क्या करता है, इसका एक काम और क्या है कि यहाँ से स्पर्म की एंट्री होने दे रहा है, क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? ओविडक्ट में हो रहा है। ठीक है, तो ये स्पर्म को अपने में से पास होने देता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, यूट्रस जो है वो सर्विक्स और वेजाइना एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के साथ जुड़ा हुआ होता है, जो कि वेजाइना जो है वो हेल्प करती है इन रिसीविंग द स्पर्म। जो स्पर्म होते हैं वो क्या करते हैं? यहाँ से एंट्री करते हैं। नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है ये सर्विक्स एंड वेजाइना। तो ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। दोनों सिस्टम हमने कंप्लीट पढ़ लिए। हमने ये पढ़ लिया मेल गैमेट की फॉर्मेशन कैसे हुई, फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन कैसे हुई। तो आगे जो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो और जो स्पर्म और ओवम की जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होते हैं वो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी आपने ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कंप्लीट पढ़ना है, इसकी स्टडी करनी है। इससे आगे का जो नेक्स्ट पोर्शन बच गया वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।